नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारी और बात अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के आने वाले एक बड़े फैसले की, जिसका असर न केवल डोनाल्ड ट्रंप सरकार पर पड़ेगा बल्कि भारत सहित विश्व के कई देश इससे प्रभावित होंगे। बात टैरिफ पर आने वाले फैसले की। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट आज डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर ऐतिहासिक फैसला सुना सकता है। यह तय होगा कि क्या राष्ट्रपति ने नेशनल इमरजेंसी कानून का इस्तेमाल कर टैरिफ लगाकर अपनी संवैधानिक सीमा पार की थी। अगर कोर्ट ने टैरिफ अवैध घोषित कर दिए तो अमेरिका को $130 बिलियन से ज्यादा रकम लौटाने का जोखिम है। 9 जस्टिस में से केवल 3 जस्टिस ट्रंप के खुले समर्थक माने जाते हैं। बाकी बेंच टैरिफ को कानूनी रूप से कमजोर मानने के संकेत दे चुकी है। इस फैसले का असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि चीन से लेकर भारत तक ग्लोबल ट्रेड की दिशा तय करेगा। तो वॉशिंगटन की अदालत के बाहर आज जितनी हलचल दिखी उतनी ही बेचैनी वॉल स्ट्रीट और एशियाई बाजारों में भी नजर आई। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट डोनाल्ड ट्रंप के सबसे विवादित फैसलों में से एक पर मोहर लगाने वाली है। सवाल सीधा है कि क्या राष्ट्रपति के ने नेशनल सिक्योरिटी का नाम लेकर ऐसे टैरिफ लगा दिए जिनकी इजाजत कानून कभी देता ही नहीं था। ट्रंप कोर्ट के इस फैसले को अपने लिए जीने मरने की लड़ाई बता चुके हैं। उन्होंने साफ कहा है कि अगर कोर्ट उनके खिलाफ गई तो अमेरिका वित्तीय अराजकता में फंस जाएगा। दूसरी तरफ लीगल एक्सपर्ट और ट्रेड एनालिस्ट मान रहे हैं कि टैरिफ के खिलाफ फैसला आने की संभावना ज्यादा है। यही वजह है कि आज का दिन ग्लोबल ट्रेड की दिशा बदल सकता है। अब बताते हैं आपको आखिर कैसे शुरू हुआ टैरिफ विवाद। ट्रंप ने 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट का सहारा लेकर नेशनल इमरजेंसी घोषित की और यूनिवर्सल टैरिफ के साथ चीन पर भारी ड्यूटी लगा दी। कुल वसूली $130 बिलियन से ज्यादा मानी जाती है। निचली अदालतों ने पहले ही कहा कि ये कानून इतने व्यापक टैरिफ लगाने की अनुमति नहीं देता। अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगी कि ट्रंप ने ताकत का सही इस्तेमाल किया या सीमा लांघ दी। आखिर अब डोनाल्ड ट्रंप को सबसे बड़ा डर सता क्या रहा है, ये भी जानें। ट्रंप का कहना है कि अगर टैरिफ अवैध घोषित हुए तो सरकार को सैकड़ों बिलियन डॉलर लौटाने पड़ सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि इतनी बड़ी रकम लौटाना अमेरिका की फाइनेंशियल स्थिति को हिला सकता है। इसी डर की वजह से उन्होंने इसे नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मामला बताया और कोर्ट पर दबाव भी बनाया। वहीं 9 सदस्यीय बेंच में ऐसे 3 जस्टिस जिन पर ट्रंप की उम्मीदें टिकी हुई हैं। जस्टिस सैमुअल एलिटो पहले भी ट्रंप के एग्जीक्यूटिव पावर के समर्थन में फैसले लिख चुके हैं। इसके अलावा जस्टिस क्लेरेंस थॉमस लंबे समय से राष्ट्रपति को ज्यादा अधिकार देने की लाइन लेते रहे हैं और जस्टिस नील गोरसच कानून की शब्दशः व्याख्या करते हैं जो कई बार ट्रंप के पक्ष में जाती है। इन्हीं तीनों से ट्रंप को उम्मीद है कि वे कोर्ट के अंदर आखिरी ढाल बन सकते हैं। अब ये भी जान लीजिए बाकी बेंच सवाल क्या उठा रही है। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स मानते हैं कि टैक्स और टैरिफ का अधिकार संसद के पास है, ना कि राष्ट्रपति के पास। जस्टिस ब्रेट कावाना और एमी कोनी बैरेट पहले भी एग्जीक्यूटिव ओवररीच पर आपत्ति जता चुके हैं। लिबरल खेमे के जस्टिस शुरू से कह रहे हैं कि IEEPA का इस्तेमाल इस तरह करना कानून का दुरुपयोग है। अब ऐसे में यूएस सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या विकल्प हैं, ये भी बताते हैं। दरअसल कोर्ट टैरिफ को पूरी तरह अवैध घोषित कर सकती है और रिफंड का रास्ता खोल सकती है। वो ये भी कर सकती है कि टैरिफ आगे से रद्द हों लेकिन पहले वसूली गई रकम ना लौटानी पड़े। और तीसरा रास्ता ये हो सकता है कि कोर्ट ट्रंप के कदम को वैध ठहरा दे और राष्ट्रपति को बड़ी जीत मिल जाए। एक संभावना ये भी है कि फैसला टल जाए और अनिश्चितता बनी रहे। अब क्या हार के बाद भी ट्रंप के पास रास्ते बचेंगे, ये भी जान लीजिए। अगर IEEPA के तहत टैरिफ रद्द होते हैं तो ट्रंप सेक्शन 301 या सेक्शन 232 जैसे दूसरे कानूनों से टैरिफ लगाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इन प्रक्रियाओं में जांच और समय दोनों ज़्यादा लगते हैं। यानी वो तेज़ी और नियंत्रण नहीं मिलेगा जो उन्हें IEEPA से मिला था। अब अमेरिकी कोर्ट में आने वाले इस फैसले का भारत के लिए क्या मतलब है, क्या मायने हैं, ये कम शब्दों में समझ लीजिए। अगर टैरिफ हटते हैं तो चीन से बाहर निकल रही मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हिस्सा भारत की तरफ आ सकता है। इससे IT, फार्मा और ऑटो पार्ट्स कंपनियों को सीधा फायदा मिलेगा। अगर टैरिफ बने रहते हैं तो ग्लोबल कीमतें ऊपर रह सकती हैं और भारतीय एक्सपोर्ट्स पर दबाव बढ़ेगा।
इसलिए नई दिल्ली भी इस फैसले को बेहद करीब से देख रही है। तो इंतजार करिए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के आने वाले टैरिफ पर इस फैसले का। नमस्कार।